हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडक्शन फार्मूला। अब देखिए रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो इफ़ यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/2 sin x to the power n dx। ठीक है, ये अगर आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली इसको आप रिडक्शन फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसको आई एन के इक्वल मान लोगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज आई एन। अब टू इंटीग्रेट मैंने क्या किया, साइन एक्स पावर एन को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन एक्स पावर n-1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैं बाई पार्ट्स अप्लाई करूँगा। इसको अपना फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई एन इक्वल्स, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे एंड देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस कॉस एक्स, और फिर हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाता है n-1 इंटू साइन एक्स टू द पावर n-2 इंटू कॉस एक्स। ये आपको मिल जाता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देन सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसको मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया और इस पूरे प्रोडक्ट को हम वापस इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी, क्योंकि जब आप π/2 पुट करोगे अपर लिमिट तो cos x 0 बन जाएगा, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे दैट इज x = 0 तो ये वाला जो टर्म है sin x to the power n-1 ये 0 बन जाएगा। यानी ऑल टुगेदर आई एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, n-1 आप बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x to the power n-2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को वापस मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस इंटीग्रल को स्प्लिट करूं, ये टर्म को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दोनों के साथ और इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग स्प्लिट करके लिखूंगा, तो आई विल बी गेटिंग इंटीग्रल 0 to π/2 sin x to the power n-2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 sin x to the power n dx, ये मिल जाता है आपको। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले टर्म को हम वापस क्या लिख सकते हैं, in-2 लिख सकते हैं, जबकि इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम in के इक्वल लिख सकते हैं। यानी ऑल टुगेदर आपको क्या मिल जाता है, in इक्वल्स n-1 इंटू in-2 माइनस in। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, in वाले टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो आई विल बी गेटिंग n टाइम्स in इक्वल्स n-1 टाइम्स in-2, ऐसा कुछ मिल जाता है। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट in एज n-1 अपॉन n इंटू in-2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सी दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। क्योंकि अब आप देखेंगे किस तरीके से हम इस रिजल्ट को यूज करके इस टाइप के किसी भी इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I0। देखिए I1 की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो I1 का मतलब क्या है, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx। n की वैल्यू सिंपली 1 के इक्वल रख दी गई है, तो I1 आपको क्या मिल जाएगा, 0 to π/2 इंटीग्रल sin x dx, और ये आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सिमिलरली अगर मैं I0 की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 n को जब 0 रखोगे तो sin x पावर 0 इसको हम 1 लिख सकते हैं, एंड इंटीग्रल 1 फ्रॉम 0 to π/2 इट इज़ नथिंग बट π/2। तो ये दो वैल्यूज आप ज़रूर याद रखें, I1 और I0, इनकी वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब आप आसानी से लेट्स से अगर आपको
I4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यू हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल 0 to π/2 sin x to the power 4x sin x to the power 4 dx। ठीक है, तो I4 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस रिडक्शन फार्मूला जो हमने अभी डिराइव किया। वी कैन राइट I4 एज 3/4 इंटू I2 एंड I2 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू I0, है ना। हमने सिंपली इस रिडक्शन फार्मूले को यूज किया है और I0 की वैल्यू आपको पता है एज π/2, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बिकम 3π/16। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिडक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लिमिट्स का भी आपको ध्यान रखना है। इट शुड बी 0 to π/2, है ना। मतलब अगर आपको sin पावर 4x dx इसको इंटीग्रेट करना होता फ्रॉम 0 to π/4, तब आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट cos x पावर n फ्रॉम 0 to π/2। इस पर हमें cos x पावर n को इंटीग्रेट करना है विद इन सेम लिमिट 0 to π/2। तो लेट्स से अगर मैंने इसको in मान लिया, तो इसके लिए जो रिडक्शन फार्मूला है दैट इज़ वंस अगेन सेम, जैसा आपने साइन के लिए लिखा था sin x पावर n के लिए, ठीक वैसा ही यहाँ पे आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा। यानी in को आप वापस क्या लिख सकते हैं, n-1/n इंटू in-2। एंड वंस अगेन अगर आप I1 की वैल्यू इवेलुएट करें, इट इज़ इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और I0 की वैल्यू अगर आप बात करें तो इट इज़ इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। इनको 0 रखोगे, cos x to the power 0 वंस अगेन 1 के इक्वल होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए sin x पावर n एंड cos x पावर n, इन दोनों के लिए जो रिडक्शन फार्मूला हमने लिखा है दे आर गोइंग टू बी सेम। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड 0 to π/4 tan x to the power n। देखिए सबसे पहले इसको हम in के इक्वल मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वापस tan x पावर n को हम ब्रेक करेंगे, लेकिन इस बार हम 2 tan x बाहर निकालेंगे। ठीक है, tan x पावर n-2 इंटू tan स्क्वायर x dx, इस फॉर्म में हमने लिख दिया tan x पावर n को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर x को हमने लिख दिया एज sec स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस टर्म को, एंड इंटीग्रेशन को भी हम अलग अलग लिख देंगे। तो आई विल बी गेटिंग 0 to π/4 tan x to the power n-2 इंटू sec स्क्वायर x माइनस 0 to π/4 इंटीग्रल tan x to the power n-2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला टर्म, इसका तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं बाई टेकिंग tan x as t। अगर आप tan x को t लें तो sec स्क्वायर x dx dt के इक्वल बन जाएगा, एंड देन इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। और सेकंड वाले टर्म की अगर मैं बात करूं, इस वाले टर्म की, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, in-2। यानी आपको मिल जाता है in इक्वल्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेट कीजिए, यू विल बी गेटिंग tan x पावर n-1 अपॉन n-1, लिमिट आप पुट करेंगे 0 to π/4 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं in-2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट in एज, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह पे अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो मुझे मिल जाता है 1/n-1 माइनस x की जगह पे अगर लोअर लिमिट पुट करें दैट इज़ 0, तो आपको 0 मिल जाता है।
यानी आप आई एन को लिख सकते हैं एज 1/n-1 माइनस i(n-2). ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला हो जाता है फॉर इंटीग्रल 0 to π/4 tan x to the power n dx। हालांकि देखिए इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज i(n + i(n-2) इक्वल्स 1/n-1। ठीक है, तो ये जो 3 रिजल्ट्स मैंने आपको दिए, ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। हालांकि अगर मैं रिडक्शन फार्मूले की बात करूं तो रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल हम और भी कई सारे इंटीग्रल्स में कर सकते हैं, है ना। बट ये 3 रिजल्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको आप फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हो। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स आप याद रखेंगे और बाकी जो केसेस हैं जहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम डिफरेंट क्वेश्चंस की मदद से डील करेंगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5050 इंटीग्रल 0 to 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 dx whole upon integral 0 to 1 minus x power 50 whole to the power 101 into dx। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं हम रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होगा इसको हम देखेंगे। देखिए इसमें मैं एक और वर्किंग रूल देता हूँ। जब भी आपको 2 इंटीग्रल्स के रेशियो के बारे में पूछा जाए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाले इंटीग्रल को लेट से I1 का नाम दे दूँ और नीचे वाले इंटीग्रल को लेट से I2 का नाम दे दूँ, तो बेसिकली आपको I1/I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, किसी एक इंटीग्रल के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट से मैंने I2 को पिक कर लिया, मतलब डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 minus x power 50 whole to the power 101 into dx। अब देखिए इसको हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे 1 minus x power 50 whole to the power 101 को, और सेकेंड फंक्शन हम लेंगे सिंपली 1 को। ठीक है, तो अब देखिए बाई पार्ट्स लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है x, एंड देन लिमिट पुट करोगे फ्रॉम 0 to 1 माइनस, अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन सेम लिमिट 0 to 1। तो अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 101 इंटू 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 इंटू माइनस 50 x to the power 49। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड के इंटीग्रल की बात अगर करें तो सेकंड का इंटीग्रेशन आपको क्या मिला था, सेकंड का इंटीग्रेशन मिला था x। ठीक है, तो इसको फर्दर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x dx। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला चीज़ तो 0 बन जाएगा क्योंकि आप लिमिट पुट करके देख सकते हैं, x को 1 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा और x को 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म विल बिकम 0। आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से माइनस, ये जो माइनस है और ये माइनस, ये दोनों कंबाइन करके प्लस बन जाएंगे और आपको मिल जाएगा 0 to 1 101 इंटू 50, इसको हम बाहर लिख देते हैं 5050, और फंक्शन जो बचता है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 minus x to the power 50 whole to the power 100 इंटू x to the power 50 इंटू dx। ठीक है, ये आपको मिल जाता है, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा एक मैनिपुलेशन करना होगा। वी कैन राइट x पावर 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यस नो, मैंने सिंपली 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, नथिंग एल्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी x to the power 50 ओनली। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, इस टर्म को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं,
इस ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाता है, जरा देखिए 5050 इंटू 0 to 1 1 माइनस एक्स पावर 50 होल टू द पावर 100 dx। इंटीग्रेशन को भी हम स्प्लिट करेंगे, देन माइनस 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल टू द पावर 101 इंटू dx। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सिंपली I2 लिख सकते हैं, और इसको हम I1 लिख सकते हैं, और इसको हम सिंपली I2 लिख सकते हैं। यानी I2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 5050 टाइम्स I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप I2 वाले टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो आपको मिल जाता है 5051 टाइम्स I2 इक्वल्स 5050 टाइम्स I1। तो कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट करना था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको फाइंड आउट करना था 5050 टाइम्स I1 अपॉन I2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5050 I1 अपॉन I2 इज़ कमिंग आउट टू बी 5051। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम दो बातें सीखते हैं। पहली बात तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल किया। देखो बेसिकली रिडक्शन फार्मूले में हम क्या करते हैं, हम एक इंटीग्रल को किसी दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड इंटीग्रल को हम थर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और ये काम हम तब तक करते हैं जब तक हमें सिंपलेस्ट इंटीग्रल ना मिल जाए, इसकी वैल्यू हम आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब भी आपको दो इंटीग्रल्स का रेशियो पूछा जाए, लाइक इन दिस केस कहीं ना कहीं आपसे I1/I2 की वैल्यू पूछी गई है, तो ऐसे केसेस में आप किसी एक इंटीग्रल के साथ आगे बढ़ते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम I1 और उसको आप रिड्यूस करोगे एज k टाइम्स I2, या फिर आप I2 से स्टार्ट करोगे एंड देन उसको रिड्यूस करोगे एज k टाइम्स I1। ठीक है, एंड इन दोनों केसेस में आपको I1/I2 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।